हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर्स का एक्सेल का होम टैब। बिकॉज हमने वर्ड फिनिश कर लिया, एमएस वर्ड आपने पढ़ लिया। एमएस वर्ड में कौन कौन से टैब्स होते हैं, कोई अगर जल्दी से यहाँ पे आके उसको लिख दे या बता दे तो आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट स्टूडेंट। या वहीं से नेम बता दो। लाइन वाइज बिकॉज हमने लाइन वाइज कवर किया है ना, तो लाइन प्रथम होम इंसर्ट से आगे नहीं बढ़ती। आज ही तो आपने वर्ड किया है अभी। पेज लेआउट नहीं होता, डिजाइन होम इंसर्ट डिजाइन पेज लेआउट, होम इंसर्ट डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। इनको लर्न कर लो। होम इंसर्ट डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। ठीक है। और एक्सेल के अगर टैब्स की बात करें तो होम इंसर्ट अगली बार लर्न करके आना। अगली बार तक तो आपको याद भी नहीं रहेगा, मुझे ये लर्न करना। होम इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू। और पावर पॉइंट पे तो भी जाते नहीं है, अभी पहले एक्सेल पढ़वा। एक्सेल के होम टैब फीचर्स पर आते हैं। दिस ग्रुप हेल्प्स मैनेज कॉपिंग एंड पेस्टिंग द डेटा। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे हमने वर्ड में पढ़ा है कि कुछ एक टैब होता है, टैब के नीचे कुछ ऑप्शंस के नेम गिवन होते हैं, तो उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। अब यहाँ पर आता है हमारे पास फॉन्ट ग्रुप, जिसमें कि यहाँ पर ये टूल्स लिखा है बट होते ऑप्शन है। तो ये सारे ही ऑप्शन है हमारे इसके अंदर, जैसे कि फॉन्ट स्टाइल। इसका फंक्शन आपको पता है। अब बहुत सारे जो होम वाले ऑप्शन है वो वर्ड वाले ही रिपीटेड होते हैं एक्सेल के होम में भी। ऑलमोस्ट 50% होम रिपीटेड है वर्ड का भी। ठीक है। देखो फॉन्ट स्टाइल, चेंज द फॉन्ट का स्टाइल चेंज करता है, जैसे कि कैलिबरी, एरियल, ये सारे डिफॉल्टेड फॉन्ट्स होते हैं, तो ये फॉन्ट का स्टाइल चेंज करेगा। फॉन्ट स्टाइल मतलब कार्तिक, फॉन्ट स्टाइल मतलब जो हमारे टेक्स्ट का स्टाइल होता है, जो राइटिंग का स्टाइल है, वो फॉन्ट का स्टाइल है। ठीक है। शॉर्टकट की गिवन है कंट्रोल शिफ्ट एफ, एंड यहाँ पे गिवन है आपको यहाँ पे वो गिवन है कि प्रैक्टिकल जब आप करोगे तो प्रैक्टिकल में कैसे करोगे। मैं टाइटल स्टार्ट है। फॉन्ट साइज मतलब हमारे टेक्स्ट का साइज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द टेक्स्ट साइज। कंट्रोल शिफ्ट पी इसके शॉर्टकट की है। मतलब कंट्रोल शिफ्ट पी जब आप करोगे ना तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके पास फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप साइजेस को नेविगेट करके चेंज कर सकते हो। फिर बोल्ड होता है जो कि टेक्स्ट को बोल्ड कर रहा है, इसके शॉर्टकट की हमें लर्न है कंट्रोल बी, बोल्ड से भी याद कर लेना। उसके बाद इटैलिक, कंट्रोल आई, देन अंडरलाइन, कंट्रोल यू। उसके बाद बॉर्डर्स के लिए ऑप्शन होता है, क्योंकि एक्सेल में हमारे पास सेल्स होते हैं, तो सेल्स पे अगर हमें बॉर्डर्स को हाईलाइट करना है तो हमें यहाँ पर लगाने होंगे बॉर्डर्स। ऐसे शीट होती है, यहाँ पर ये सेल होगा, इतने सेल्स पर आपको पूरे पर बॉर्डर लगाने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। तो बॉर्डर अलग अलग तरीके के बॉर्डर्स होते हैं। कौन कौन से? राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, इनसाइड, आउटसाइड, डायगोनल बॉर्डर्स। ठीक है, ये सारे बॉर्डर्स के लिए। ऐड एंड रिमूव सेल बॉर्डर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड अप्लाई बॉर्डर्स। ठीक है। फिल कलर चेंजेस बैकग्राउंड ऑफ अ सेल, मतलब एक सेल का बैकग्राउंड अगर चेंज करना है तो फिल कलर होता है ऑल्ट एच प्लस एच। फॉन्ट कलर चेंजेस द टेक्स्ट कलर। फॉन्ट कलर मतलब हमारा जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज होगा। ऑल्ट प्लस एच प्लस एफ प्लस सी। ठीक है, ये इसकी शॉर्टकट की है। आपको सब कुछ प्रेस करना होगा, तब आप फॉन्ट कलर चेंज नहीं कर पाओगे, तब आपके पास फॉन्ट कलर का वो आ जाएगा पैनल, क्योंकि उन्हें नहीं पता ना आपको कौन सा कलर लगाना है, तो आप कलर चूज करके लगा सकते हैं। ओके। दिस ग्रुप कंट्रोल्स टेक्स्ट अपीयरेंस इन एक्सेल। अलाइनमेंट ग्रुप पर आते हैं, तो यहाँ पर आपके पास अलाइनमेंट गिवन है, जैसे आपने वहाँ पर अलाइनमेंट्स पढ़ी थी वर्ड में, वैसे ही अलाइनमेंट्स है। ये चार अलाइनमेंट तो सेम है, अलाइन लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड
टॉप एंड मिडल अलाइनमेंट, रैप टेक्स्ट, मर्जन सेंटर। अच्छा यहाँ पे रैप टेक्स्ट और मर्जन सेंटर ये दो अलग नेम यहाँ पे गिवन है। तो रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट पीछे होता है, उसके आगे जो इमेज होती है वो बाउंड्रीज बनाती है। वो पेज मेकर में, वो पेज मेकर में होता है रैप टेक्स्ट। अभी पढ़ के आए हो ना? एग्जाम बोल तो जाते हैं टेक्स्ट को फिट करना। टेक्स्ट को फिट करना, यस। रैप टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट को फिट करना। जैसे ये एक सेल है, इस सेल के अंदर हमने लिखा सॉफ्ट लाइन, इस सेल के अंदर हम लिखेंगे प्रारंभ एसएससी। अब ये इसके अंदर आ जाएगा सिर्फ इतने में, नहीं आएगा ना? तो उसको कैसे करना पड़ेगा? रैप टेक्स्ट से, ठीक है। तो रैप टेक्स्ट से जब आप करोगे तो इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो ऐसे बढ़ जाएगी और फिर इसके अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, रैप टेक्स्ट का मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है, कंफ्यूज हो जाते हो। नेहा ने सही बताया। मार्जिन सेंटर, इसका क्या मतलब? मैम ये सेंटर में आगे तक पूरे नोट जाता है। बहुत सारे सेल्स को एक बनाना। अगर 5 सेल्स है, 5 सेल्स को सिर्फ एक बनाना है, तो 5 सेल्स को सिलेक्ट कर लो और मर्जन सेंटर पे क्लिक कर दो तो एक सेल बन जाएगा, ठीक है। ये मर्जन सेंटर है। कंट्रोल्स हाउ टेक्स्ट और नंबर्स आर अलाइंड इन सेल्स, मतलब सेल्स में कैसे अलाइनमेंट हो रही है। नंबर ग्रुप पर आते हैं तो यहाँ पर नंबर फॉर्मेट है, इंक्रीज एंड डिक्रीज, डेसिमल है, कॉमा स्टाइल है एंड अकाउंटिंग फॉर्मेट। ये सारे आपके पास ऑप्शन सब अलग शुरू हो जाते हैं एक्सेल में, पहले वाले ऑप्शन रिपीटेड। देखो नंबर फॉर्मेट चेंजेस द फॉर्मेट ऑफ नंबर, जनरल करेंसी, यूजेस डॉलर फॉर मनी, परसेंटेज फॉर परसेंटेज एंड कंट्रोल शिफ्ट। ये वाली की का नेम क्या होता है? टिल्ड की। इस की का नेम होता है टिल्ड की, TILDE। टिल्ड की को आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर अलग अलग हमें इन करेंसीज, जनरल, इनके लिए आपको फॉर्मेटिंग्स मिलेंगी। अब अगर आपने रेंज लिखी हुई है उसमें मुझे परसेंटेज लगाना है तो हमें जाना होगा नंबर कैटेगरी, ये ध्यान रखना। इंक्रीजेस डेसिमल, शोज मोर डेसिमल प्लेसेस, मतलब अगर ऐसे आप टाइप करते हो 2.0 तो ये नहीं आएगा, सिर्फ अगर एंटर कर दोगे तो सिर्फ 2 ही आएगा। तो डेसिमल प्लेसेस को इंक्रीज करने के लिए होता है इंक्रीज डेसिमल ऑप्शन। तो ये भी आप ध्यान रखना कौन से कहाँ पर होता है और उनका यूज क्या है। डिक्रीज डेसिमल, डेसिमल प्लेसेस को रिड्यूस करता है। कॉमा स्टाइल सेपरेट करता है, कॉमास में अगर एक नंबर लिखा है उसको कॉमा स्टाइल में करना है तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। देन अकाउंटिंग फॉर्मेट होता है अलाइंस करेंसी सिंबल्स नीटली, लुक्स क्लीनर देन करेंसी फॉर्मेट। ये अलाइनमेंट के लिए अकाउंटिंग फॉर्मेट है कि अगर आपने परसेंटेज में चेंज कर दिया और उसको नॉर्मल करना है, वापस पहले जैसे करना है, तो जनरल पे क्लिक करके हम नॉर्मल कर देते हैं। बट यहाँ इतना जनरल तक जाने की आपको जरूरत नहीं है, अकाउंटिंग फॉर्मेट ध्यान रखना है। स्टाइल्स ग्रुप में आते हैं तो यहाँ पर आपके पास लिखा है कंडीशन फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट टेबल एंड सेल स्टाइल। तो सेल स्टाइल तो होता है सेल्स पर स्टाइल देने के लिए कि मुझे बैड स्टाइल देना है, गुड स्टाइल देना है या न्यूट्रल स्टाइल देना है, अलग अलग कलर्स के अकॉर्डिंग आप स्टाइल दे सकते हो, ठीक है। तो सेल स्टाइल है। उसके बाद फॉर्मेट एज टेबल, ये ध्यान रखना बस कंट्रोल टी, टेबल में कन्वर्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल टी, कंट्रोल टी ध्यान रखेंगे। अब एक ऑप्शन के मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब सिर्फ मतलब बताओ नहीं, नो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट करता है, हाँ हाईलाइट करता है, नंबर्स को हाईलाइट करता है, ठीक है। और कोई आंसर किसी का है कुछ माइंड में? प्रथम आइडिया, एनी गेसेस? मेरी तरफ तो एक ही कलर से तो नहीं दिखा, अलग अलग कलर आते हैं इसमें। डिफरेंशिएट करते हैं। देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसके नेम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। कंडीशनल, कंडीशनल से निकालो कंडीशन, फॉर्मेटिंग से निकालो फॉर्मेटिंग, ठीक है। फॉर्मेटिंग से फॉर्मेटिंग ही निकलेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब हमारी अपनी कंडीशन के बेसिस पे फॉर्मेटिंग लगाना। फॉर्मेटिंग लगाने का क्या मतलब है? हाईलाइट करना, कलर चेंज करना। तो वही आप अपने कंडीशन, जब आपके पास अपना क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगा सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे लिखा है ना चेंजेस सेल स्टाइल बेस्ड ऑन
कंडीशन फॉर एग्जांपल 100 से ग्रेटर देन 100 से स्मॉलर देन अगर मुझे देखना है तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से देख सकती हूँ। मेनली बस कंडीशन फॉर्मेटिंग में भी आप इतना ध्यान रखो कि अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग्स को अप्लाई करता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद सेल स्टाइल है, उसके बाद सेल्स ग्रुप पर आते हैं। तो यहाँ पर सेल ग्रुप में लिखा है इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट एंड, ठीक है। ये 3 ऑप्शन गिवन है, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। तो इंसर्ट क्या है इसमें? होम में, हाँ, ऐड, ठीक है। इंसर्ट का मतलब है कि अगर मेरे पास एक डेटा बना हुआ है, उस डेटा में मुझे रो ऐड करनी है तो मैं इंसर्ट पे जाके इंसर्ट सेल ऐड कर सकती हूँ, एक रो ऐड कर सकती हूँ या फिर कॉलम हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद होता है डिलीट, मतलब आपने जो भी इंसर्ट किया है उसको आप डिलीट वाले ऑप्शन से डिलीट कर सकते हो, हटा सकते हो। डिलीट सिलेक्टेड सेल्स, रो या फिर कॉलम, या फिर ये एम्प्टी रो को भी रिमूव कर देता है। कंट्रोल माइनस एंड कंट्रोल शिफ्ट प्लस इसकी शॉर्टकट की होती है, ठीक है। ये आप सिस्टम पे प्रैक्टिकल करना। अब इसके बाद फॉर्मेट ऑप्शन होता है जिस पे आप जब क्लिक करते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। उन ऑप्शंस में एडजस्ट रो हाइट है, कॉलम विड्थ है, हाइड एंड अनहाइड होता है, एंड प्रोटेक्शन होती है। यहाँ पर प्रोटेक्शन याद रखना, प्रोटेक्शन कहाँ पे आती है? होम के ऑप्शंस में ही। जो हम MS वर्ड में रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग करके पढ़ते हैं ऑप्शन, वो एक्सेल में होम टैब में ही फॉर्मेट के अंदर आ जाता है। ये ध्यान रखना कि होम में कहाँ आता है और एक्सेल में कहाँ आता है। एक्सेल में होम टैब में ही आ गया और MS वर्ड में लास्ट में रिव्यू में आता है, ठीक है। ये ध्यान। एडजस्ट रो हाइट, कॉलम विड्थ एंड हाइड एंड अनहाइड। हाइड एंड अनहाइड का तो मतलब है कि रो और कॉलम को हाइड करना या फिर अनहाइड करना। उसके बाद रो हाइट होती है, रो की हाइट हमें कितनी रखनी है। एक रो है, रो की हाइट कितनी रखनी है, जैसे यहाँ पे रोज होती है तो इसकी हाइट हमें कितनी रखनी है, छोटी रखनी है, बड़ी रखनी है, यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। फिर ऐसे कॉलम के लिए होता है, ये वाले कॉलम्स होते हैं। अब मुझे कॉलम की विड्थ एंड हाइट कितनी रखनी है तो हम वो भी इजीली चेंज कर सकते हैं इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो आप ये ध्यान रखो कि ऑप्शन कौन से टैब के अंदर आते हैं, कहाँ पे आते हैं और इनकी शॉर्टकट की क्या है, ये ध्यान रखना और साथ में इनका यूज भी। एडिटिंग ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप में लास्ट ऑप्शन फाइंड एंड सिलेक्ट तक आ गए हैं। देखो ऑटो सम, फिल, क्लियर, सॉर्ट एंड फिल्टर एंड फाइंड एंड सिलेक्ट। अब ऑटो सम के अंदर यहाँ पर अलग अलग फंक्शंस होते हैं, 5 फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस के नेम एवरेज, सम, माइनस नहीं होता, परसेंटेज नहीं होता, वो पहले ही आता है। सम, एवरेज, तीन और होते हैं, 2 X से शुरू हो रहे हैं, एक C से शुरू हो रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम, और एक C से शुरू हो रहा है वो नो। नहीं यार, पढ़ते ही नहीं है। काउंट नंबर, काउंट नंबर, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम और काउंट नंबर, ये ध्यान रखना इसमें, ठीक है। सम तो ऐड करेगा, एवरेज कैलकुलेट करता है, मैक्सिमम जो भी आपकी रेंज होगी उस रेंज में सबसे बड़ा नंबर होगा वो आंसर में कैलकुलेट होकर आएगा। ऐसे मिनिमम होता है छोटे नंबर के लिए, और एक काउंट नंबर होता है जो आपके रोज में नंबर्स को काउंट करता है। फिल होता है ड्रैग करने के लिए, लाइक अगर मुझे फिल करना है तो मैं जनवरी लिखकर फिल वाले ऑप्शन से उसको ड्रैग कर सकती हूँ तो पूरे मंथ्स के लिस्ट वहाँ पर फिल हो जाएगी। क्लियर होता है रिमूव करने के लिए, सॉर्ट एंड फिल्टर यूज्ड इन डेटा एनालिसिस, ठीक है। डेटा एनालिसिस मतलब सॉर्ट एंड फिल्टर में क्या होता है, सॉर्ट मतलब एनालाइज तो यहाँ पे लिखा है, ये तो चार्ट में आता है एनालाइज, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है ना। सॉर्ट मतलब असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग करना, और फिल्टर मतलब डेटा को फिल्टर करना अपने अकॉर्डिंग। बट फिल्टर ऑप्शन को हम आगे वाले टैब में कवर करेंगे। यहाँ पे सॉर्ट एंड सॉर्ट का मतलब तो छोटे से बड़ा और बड़े से छोटे में करने के लिए है। और फाइंड एंड सिलेक्ट,
ये सेम एज MS वर्ड वाला है, किसी भी वर्ड को फाइंड करना और किसी भी वर्ड को रिप्लेस करना दूसरे वर्ड से। ये पूरा MS वर्ड का रिपीटेड ऑप्शन है फाइंड एंड सिलेक्ट। इसकी शॉर्टकट की लिखा है Ctrl+F होती है फाइंड की शॉर्टकट की, और फाइंड आउट सिलेक्ट के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। Ctrl+H प्रेस करोगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप पूरा आपका एक्सेल का होम टैब, जिसमें अपने ऑप्शंस को कवर कर लिया। आपको ऑप्शंस का नेम ध्यान रखना है, कहाँ पर आता है ये ध्यान रखना है, और उनकी शॉर्टकट की क्या है ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो आज के एक्सेल की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे इंसर्ट ऐप के साथ। थैंक यू सो मच।